होम मेकर बनना एक आर्ट है। एक ऐसा आर्ट जिसमें रोज ही हम कुछ ना कुछ काम करते हैं और अपनी कला को निखारते हैं। बट इसका कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें हम पास करके या फर्स्ट करके सबसे परफेक्ट बन सकते हैं। ये एक डेली बेसिस का लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हम अपने एक्सपीरियंस, अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। और जैसा कि घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन रखने के लिए हर चीज के लिए हम ऑर्गेनाइजर नहीं खरीद सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ जीरो कॉस्ट के ऑर्गेनाइजर भी शेयर करूंगी जिसे आप बिना किसी खर्चा किए एज इट इज किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये है सुबह का टाइम, आप देख सकते हैं मैं काफी ज्यादा जल्दीबाजी में हूँ। तो सबसे पहले अपना बेड सही करेंगे ताकि लगे कि हाँ सुबह हो चुकी है और सब अपने अपने कामों में लग जाए। तो यहाँ पर बार बार मैं किचन की तरफ भी जा रही हूँ क्योंकि किचन कॉलिंग हो रहा है, कुछ चढ़ा हुआ है। तो मेरा तो मानना बस इतना सा है कि सुबह मैंने अपने बेडरूम को सही कर लिया तो मेरा आधा काम तो ऐसे ही निकल जाता है। बट जब बेडरूम क्लीन कर रही थी तब यहाँ पर दिखा कि मेरा ये 4 शेल्फ का जो ऑर्गेनाइजर है, प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर है, ये कंप्लीटली बिगड़ चुका था। अभी बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं इन सारी चीजों में लगूं, इसलिए इसे मैं एज इट इज छोड़ दिया। फिर जब बच्चे स्कूल चल जाएंगे, पति ऑफिस चल जाएंगे, तब इन कामों को लूंगी। और एक और काम मैंने अपनी टू डू लिस्ट में आज रखा था, उन्हें भी आज मुझे कंप्लीट करना है। तो जैसा कि ऊपर वाला सेल्फ मेरा ड्रेसिंग एरिया रहता है, वहाँ तो ऊपर वाले सेल्फ में जो भी डेली बेसिस के क्रीम पाउडर वगैरह होते हैं वो सारी चीजें मैं रखती हूँ। और नीचे की तरफ न जाने क्या क्या आजकल रहने लगे हैं। तो सबसे पहले एक चीज में मैं जितने आरब के छोटे बड़े टॉयज है उसे निकाल रही हूँ, क्योंकि बेसिकली बच्चों के ये ऐसे टॉयज होते हैं जो इधर उधर रहते हैं और पूरे घर को एक मेसी लुक देते हैं। आरब अपने बैटरी या सेल्स इस तरह के डब्बे में रखता है जिससे वो अपने रिमोट कार वगैरह को चलाता है। तो ये चीज मैं कंप्लीटली उसके ऊपर छोड़ चुकी हूँ। अब उसके कलर्स भी मुझे यहाँ वहाँ दिखे तो सारी चीजों को बस जगह पे लेंगे। कुछ बुक्स थे, मेरे थे, आरब के थे, तो सारे को बाहर निकालेंगे। और ये एक ऐसी चीज है जो मैं आरब होने के पहले लिखा करती थी, बहुत सारे फोटोज लगा के उस फोटोज के बारे में लिखती थी। तो ये बच्चे होने के बाद कंप्लीटली छूट जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारे पेजेस खाली हैं। तो सोच रही हूँ कि अब इस चीज को वापस से स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर बच्चों के पजल भी हमें इस तरीके से मिलते हैं। तो सारी चीजें आगे बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अरेंज करें। एक बुक मेरी मिली जो जीत आपकी है, सिर्फ खेड़ा की है, बहुत ही अच्छी बुक है। मैंने तो इसे ऑफलाइन खरीदा था, अगर आपको ऑनलाइन मिलती है तो जरूर एक बार पढ़ के ट्राई कीजिएगा। तो सारी चीजों को बाहर निकालने के बाद सेल्फ को मैं एक ब्रश से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह के सेल्फ को ब्रश से क्लीन करना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। ये कुछ होम हैक्स है जो हमारे कामों को आसान बनाते हैं। फिर उसके बाद एक माइक्रोफाइबर कपड़ा से सिंपल से पोंछ देंगे तो ये कंप्लीटली साफ हो जाएगा। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उसके बहुत सारे वर्कशीट आपको पूरे घर पे देखने को मिलते होंगे। तो किसी दिन समय निकालिए तो सारे वर्कशीट को लेके बैठिए और जो जो चीज वो पढ़ चुके हैं, जो जो वर्कशीट को उन्होंने यूज कर लिया है उसे आप हटा दे और जो चीज उसे करनी है उसे एक फाइल में डाल के आप अच्छी तरीके से रखिए। और जो वर्कशीट यूज में आ चुकी है उसे भी एक फाइल में रखिए ताकि बच्चों को रिविजन कराने में हमें आसानी हो। अब आ गए मेरे कुछ बुक्स एंड आरब के बुक्स। तो आरब वो बुक जो वो फ्रिक्वेंटली पढ़ता है तो उसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ, और मेरे कुछ डायरीज एंड कॉपीज हैं। तो इसे लगाने के बाद तो यहाँ पर मेरी कुछ होम्योपैथिक दवाई है तो उसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ, एंड एक ऑर्गेनाइजर में आरब के सारे छोटे बड़े टॉयज। इस तरह का डब्बा मुझे मिला जो हम अपने बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। आगे की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप इन सारी चीजों को किस तरीके से अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 15 मिनट का समय दिया और ये वाला सेल्फ कंप्लीटली ऑर्गेनाइज हो गया। जो पजल मुझे मिले थे उसे मैं आरब के ही इस तरह के डॉक्टर वाले जो सेट आता है बच्चों का उसमें रख रही हूँ ताकि ये सिक्योर भी रहे और ये मेसी भी नहीं लगे। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे जुगाड़ लगा के आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक कल जब मैं अपने बेडरूम क्लीन कर रही थी तो मैंने रात में ही टू डू लिस्ट में यहाँ के जो ड्रेसिंग टेबल का एरिया है उसे रखा था। तो उससे मुझे आज भी क्लीन करना है, लेकिन अभी मैं कुछ कामों को और पहले निपटा लूंगी। जैसे आरब के ये जो कलर्स मिले थे उसे मैं रखती हूँ इस तरह के मिठाई के डब्बे में। इस तरह का मिठाई का डब्बा मेरे दिवाली के टाइम घर पे आया था तो उससे मैंने फेंका नहीं, उससे मैंने यूज कर लिया एज ए ऑर्गेनाइजर। कंप्लीटली स्टेशनरी सेक्शन में इसे रखती हूँ जिसमें आरब के पेंसिल, इरेजर, कलर्स और आरब के ही कुछ वॉचेस जो वो कुछ पार्टी वेयर्स में जाता है तभी पहनता है। तो उन सारी चीजों को यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से रखूंगी जिससे सारी चीजें ऑर्गेनाइज भी रहे और सारी चीजें मुझे काम पड़ने पे समय पे मिल भी जाए। तो ये वाला सेक्शन भी कंप्लीटली हो गया। तो अब बात करते हैं जो टू डू लिस्ट था। तो ये मेरी लास्ट वीडियो की क्लिप्स है।
तभी मैंने देखा था कि मेरे ड्रेसिंग टेबल का एरिया कंप्लीटली डिस्टर्ब था, तो उसी रात में मैंने सोच लिया कि नेक्स्ट डे इन कामों को निपटाना है। अगर आप एक रात पहले या सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे को शेड्यूल कर लेते हैं, तो आपके लिए आपके काम आसान हो जाते हैं और हर चीज़ को आप अपने नज़रिए से देख सकते हैं। तो सबसे पहले सारी चीज़ों को बाहर निकालेंगे। मेरा कोई स्पेसिफाइड ड्रेसिंग एरिया नहीं है। मैं इस अलमारी में यानी वार्डरोब में के 2 जो सेक्शन होते हैं नीचे वाले, उसी मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल का एरिया बना लिया है। ये विटामिन ई की कैप्सूल मैं अभी रात में लगा रही हूँ नाइट क्रीम के रूप में, थोड़े से एलोवेरा जेल लगा के, जिससे डार्क सर्कल वगैरह कंप्लीटली ठीक हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये ग्लू ड्रॉप्स। ये ग्लू ड्रॉप्स मैंने परचेज़ किया था, जिससे मांग टीका वगैरह या किसी कपड़े को एज़ ए फैशन टेप यूज़ कर सकते हैं। वेल उतना इफ़ेक्टिव तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि पसीना वगैरह जब आ जाता है तब ये कंप्लीटली हट सकता है। बट येस, थोड़ा-सा सिक्योर आप ज़रूर हो जाते हैं अगर आप इसके एक्स्ट्रा वाइप्स अपने साथ रखें तो। तो जैसा कि हर लेडीज़ को चूड़ी का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और उनके चूड़ी के कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं भी आप ही की तरह होम मेकर हूँ, मेरे पास भी अच्छा खासा चूड़ी का कलेक्शन है, बैंगल्स का कलेक्शन है और इस तरह की ज्वेलरी भी पहनना मैं पसंद करती हूँ। कुछ टेम्पल ज्वेलरी है, कुछ ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी है, कुछ चोकर वगैरह हैं। बट देखिए, मैंने सही तरीके से ना रखने के कारण इसका जो एस हुक है वो कंप्लीटली खो गया है। तो आप सोचा है कि जब खरीदे हैं, पैसे लगाए हैं मैंने, तो क्यों ना इसे सही तरीके से रखा जाए, ताकि मैं हर ओकेज़न में इसे अच्छी तरीके से पहन सकूँ। ना ही इसमें किसी तरह का स्टोन गायब हो, ना ही ये काले पड़े। तो इसे रखने के लिए मैं वापस से एक मिठाई का डब्बा ले रही हूँ। इस तरह के डब्बे में सेक्शन होने के कारण सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से रखती है। तो इसे मैंने निकाल लिया है, ये देखिए। और वन बाय वन करके मेरी जितनी सारी ज्वेलरी है मैं इसमें रखूँगी। कितना क्लीन एंड नीट लुक लगता है, प्लस आपकी चीज़ें आपके सामने रहती है और एक-दूसरे चीज़ें मिलती भी नहीं है, जिससे कलर्स वगैरह जाने का प्रॉब्लम या ज्वेलरी का काला पड़ने का प्रॉब्लम भी कंप्लीटली दूर हो जाता है। या अगर आपके पास इतनी सारी ज्वेलरी वगैरह नहीं है, तब आप इसका यूज़ अपने हेयर एक्सेसरीज़ को रखने के लिए कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा मेकअप का शौक हुआ है, मैं बहुत सारे हेयर एक्सेसरीज़, इस तरह का जूड़ा बन मैं खरीद के लाई हूँ। तो ऐसे घर में शादी भी है, तो इसके लिए मैंने खरीदा है, बट इसे सही तरीके से रखना भी मेरी ही ज़िम्मेदारी है। इसका यूज़ आप हेयर एक्सेसरीज़ रखने के लिए, अपने ब्रेसलेट वगैरह को रखने के लिए, अपने जो एक्स्ट्रा सामान होते हैं, जब आप मार्केट जाते हैं तो कुछ गटर, क्लच, यू पिन, सेफ्टी पिन जो खरीद के लाते हैं, उसे आप इसमें कंप्लीटली सिक्योर रूप में रख सकते हैं। तो मैंने कुछ काजल वगैरह भी परचेज़ किया था, जिसे मैं यहाँ पे रख के इसे जब ज़रूरत पड़ेगा तभी निकालूँगी। अब आ जाते हैं कुछ और ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। हमारे घर में क्रीम के डब्बे, इस तरह के डब्बे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप इसका सही यूज़ नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे कि इसे डस्टबिन में फेंक देंगे, बट आप इसे अपने बहुत सारी चीज़ों रखने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ बैंगल्स होते हैं जो हम डेली वेयर में पहनते हैं, तो सबसे पहले जब आप उन बैंगल्स को लेके बैठिए, तो पहले उसे डिक्लटर कीजिए। जो बैंगल्स आप कंप्लीटली नहीं पहनते, उसे हटा दीजिए और बचे वाले बैंगल्स को इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट वाले डब्बे में मैं कुछ अपने एंकल्स वगैरह, कुछ हेयर के और सामान एंड कुछ कीज़ को रख रही हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ के पास बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जिसे रखने के लिए हमें ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, बट हर चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़र खरीदना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ये देखिए, वेस्ट चूड़ी से मैंने इस तरह का आप लोग को दिखाया था बना के, कितना अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बनाया, जिसमें मैं डेली वेयर में पहनने वाले इयररिंग्स वगैरह को अच्छी तरीके से स्टोर करती हूँ। देखने में काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक है, बट बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। मैंने आइसक्रीम स्टिक से इस तरह का नेल पेंट रखने का ऑर्गेनाइज़र बनाया था। और एक डब्बा है जो हम अमूल के चॉकलेट का डब्बा होता है, उसमें मैं अपने सारे सिंदूर वगैरह को रखती हूँ। कुछ चांदी के किए होते हैं, कुछ पीतल के किए होते हैं, तो हर सुहागिन के पास बहुत सारे सिंदूर का कलेक्शन भी होता है, तो उसे यहाँ रख लिया। और ये देखिए, अब बताइए, इन सारी चीज़ों को रखने के लिए मैंने कोई ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया या किसी भी ऑर्गेनाइज़र में ज़ीरो कॉस्ट रुपीज़ भी लगाया, बस बचे सामान से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से रहेगी। तो बस अब इन सारी चीज़ों को जगह पे रख देंगे, वन बाय वन करके रखेंगे, आपको पता भी रहेगा कि आपकी चीज़ें कहाँ हैं और वो कंप्लीटली सेफ भी रहेगी। तो अमित का एक पर्स का डब्बा आया था, जिसमें मैं कुछ और बचे हुए सामान को स्टोर करूँगी। तिरंगा का बैच था जो रिसेंटली आरव के स्कूल में यूज़ आया था, अगर सही तरीके से रखेंगे तो फिर से हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और अपने पैसों को सेव कर सकते हैं, क्योंकि बार-बार इन सारी चीज़ों को खरीदने में हमें अपने पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपको विश्वास हुआ ना कि घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें पैसों की खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। हम घर में पड़े हुए चीज़ों को सही तरीके में यूज़ करके अपनी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये आइडिया सब पसंद आए हो, तो जाते-जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूँगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।